हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। इसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस क्या सब्स्टिट्यूट ले सकता है लाइब्रेरीज का, यानी लाइब्रेरीज की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, मतलब नॉर्मल, कि इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस वैसे तो बहुत चीज़ों में अच्छा है, पर फिर भी वो लाइब्रेरीज की जगह नहीं ले सकता। उसके कुछ बातें हैं। पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के एडवांटेजेस बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस आपको ऑनलाइन मिल जाता है, यानी कि ऑनलाइन लाइब्रेरी जिसे कहते हैं। आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से, लैपटॉप या कंप्यूटर से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, और वो 24/7 आपके फिंगर्स पे होता है। मतलब आप कभी भी चाहो जब देख सकते हो, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जबकि लाइब्रेरीज में होता है कि मतलब इस टाइम से इस टाइम तक लाइब्रेरीज खुलेगी। और वैसे भी आज के समय में जैसे कि कोविड-19 फैल चुका है, इस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसमें ज़्यादातर कोई भी खर्चा नहीं लगता, मतलब ज़्यादातर तो फ्री रहता है, पर कुछ इसके लिए पैसे लगते हैं कुछ कभी कभार। और इसको तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई ये पेज अच्छा लगा, ये बुक अच्छी लगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के पास भी उसको सेंड कर सकते हो। पर जबकि ये लाइब्रेरीज में नहीं होता। और आजकल तो डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के लिए तो बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट भी आ चुकी है। ये थे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के कुछ एडवांटेजेस। और अब मैं आपको बताता हूँ लाइब्रेरीज की एडवांटेज। जैसे कि आप सबको पता होगा कि लाइब्रेरीज में बहुत ज़्यादा तरह की बुक्स और अलग अलग टाइप की बुक्स होती है, और आपको बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाती है लाइब्रेरीज के। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस यानी ऑनलाइन लाइब्रेरीज में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी आपको चाहती है। और जो आप पढ़ना चाहते हो या फिर जो बुक लेना चाहते हो, आपको लाइब्रेरी से इजीली मिल जाती है विदाउट एनी कॉस्ट और बिना टाइम वेस्ट करे। जबकि आपको इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस से वही चीज़ लेनी पड़ती है जो होता है बिना पैसे के, जो आपको सर्च करते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और कभी कभार मनी भी वेस्ट हो जाती है, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हम लाइब्रेरीज में या फिर प्रिंटेड बुक से पढ़ते हैं तो हमारी आंखों में इतनी परेशानी नहीं होती या हमारी आंखें ख़राब नहीं होती ज़्यादा। पर जब हम ऑनलाइन लाइब्रेरी से पढ़ते हैं या ऑनलाइन ई बुक्स होते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, उन्हें इस्तेमाल करने पे हमारी आंखें ख़राब हो जाती है। इस चीज़ में इसलिए लाइब्रेरीज को प्रेफर करा जाता है ज़्यादातर। जब हम अपने आप लाइब्रेरीज में जाके पढ़ते हैं तो उस टाइम का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। पर जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हमारा ध्यान भी बर्बाद होता जाता है कुछ एक्टिविटीज से, जैसे जैसे कि आपका छोटा भाई इधर उधर खेल रहा है या फिर आपकी मम्मी ने आपको बोल दिया, तो इससे आप अपनी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होते हो। पर लाइब्रेरीज में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ आप और आपकी किताब ही होती है और कोई कुछ नहीं होता। लाइब्रेरीज में हमें अलग अलग तरह के सेक्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, हिंदी का हुआ, मैथ्स का हुआ, और जैसे फेरी टेल्स हुए, और एडवेंचरस हुआ, साईफाई हुआ, और भी बहुत सारे हुए। जबकि हमें इंटरनेट पे ये अच्छे से नहीं मिलते, हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। इन चीज़ों से तो साफ यही जाहिर होता है कि लाइब्रेरीज ज़्यादा अच्छी होती है। और पर मैं ऑनलाइन लाइब्रेरीज को भी ख़राब नहीं बोल रहा, वो भी हमारे बहुत मदद करती है। अगर जैसे कि मान लो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आसपास कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन लाइब्रेरी को प्रेफर कर सकते हो। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, एक सर्वे हुआ था जिसमें 80% जो थे जिन्होंने ई बुक्स को प्रेफर किया था ऑनलाइन लाइब्रेरीज को, वो आखिर में प्रिंटेड बुक्स ही उन्होंने खरीदी थी। मैं तो आपको दोनों ही प्रेफर करूंगा। अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी नहीं है या फिर लाइब्रेरी है पर जिसमें पैसे लगते हैं, तो आप ऑनलाइन लाइब्रेरी को चुनो, फ्री वाली। और अगर आपके आसपास लाइब्रेरीज है और जिनमें पैसे नहीं होते, फ्री कॉस्ट में है, तो आप उनको प्रेफर करो, क्योंकि वहाँ पे आपका अच्छा नेचर बनेगा, आपका मन करेगा पढ़ने का। जबकि घर पे बैठे आप पढ़ोगे तो आपका मन भी नहीं करेगा, मन डाइवर्ट होएगा बहुत सारी चीज़ों में।
तो भाई प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो। और मैंने एक ब्लॉग बना रखा है जिस पे मैंने इस टॉपिक पे मैंने अच्छे से अच्छी बातें लिख रखी है, तो आप प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना। मैं उस ब्लॉग का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना और इसको शेयर भी कर देना।